हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी में। और आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है जो कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न रहते हैं, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है और ऐसे ही प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का हमारा ये पहला प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर 1 है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, बाकी कुछ नहीं करते। देखो, पहले सारा का सारा ध्यान आप प्रश्न में लगाइएगा। अगर देखिए आपको अगर प्रश्न आता है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एस एक कार्य को 50%, देखिए 50% बोल रहा है, एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिएगा। बोला क्या कि देखो, एस जो है 50% दिन में कार्य करता है। देखो, परसेंट की बात की है, थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। देखो, दो व्यक्ति है हमारे पास, एक है एस नाम का, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। एस नाम का एक व्यक्ति है और दूसरा कौन सा, टी नाम का व्यक्ति है। ठीक है। अब हम हमारे पास जो इनके दिन नहीं देख रखे, परसेंटेज की बात की है। ठीक है। अगर देखिए, हमने क्या करना है, इस परसेंट के दिन बनाने। परसेंट के हम दिन कैसे बनाएंगे, देखो, अब जो प्रतिशत होता है वो खुद में कितना होता है, वो होता है 100% होता है। हमारे पास क्या बोला है, 50% बोला है, 50% बोला है। तो देखो, 1% बराबर कितना होगा, 50 के भाग जब हम 100 में लेंगे तो 50 दूने 100। तो हमारे पास ही 10 समान हमने जो है प्रतिशत का दिन बना लिया। कितना बन गया, ये 2 दिन हमारे पास ये प्रतिशत का दिन बन गया है। ठीक है। कैसे बना, 50 का भाग हमने 100 में लगाया। ठीक है। अब उसी तरह से जो है 25 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25 क्या है, 100 का 1/4 है, तो चौथा हिस्सा बनेगा ये 25 चौके 100। देखो, बस ऐसे करना, एक्स वाई नहीं मानना है। अगर आप एक्स वाई मान के करते हो तो आपको जो है बहुत टाइम लगेगा और कुछ दिन तक आप सीख लोगे, फिर आप भूल जाओगे। ठीक है। अब देखिएगा, हमारे पास सीधा सीधा मान निकलेगा कि एस करता है 2 दिन में। प्रश्न का कहने का मतलब अब क्या बन रहा है कि एस करता है 2 दिन में, टी करता है 4 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिएगा, ऐसी इसमें ट्रिक लगाएंगे, आपको कभी ये भूल नहीं पाएगी। देखो कैसे करेंगे, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो क्या करना है, देखो, पहले वाले को मानना है अपने ए और दूसरे वाले को मानना है अपने बी। इसके लिए ट्रिक क्या लगाएंगे, ए गुणे बी, अगर दोनों का पूछा हो तो ए प्लस बी। देखो, 2 गुणे 4, अगर आपको दोनों से पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, दोनों का पूछे तो दोनों को जोड़ दो। 2 और 4 के होते 6, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो, ये 2 से काटेगा 6 को, 2 3 6। अब देखो, 3 भाग कर रहा है 4 को, तो 4 एकम 3, 3 एकम 3 पॉइंट लगेगा। ठीक है, 0। तो 3 3 9 और 3 3 9। ठीक है। तो 1.33 जो हमारा ये आंसर आने वाला है। ठीक है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न बनेगा। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो चैनल से जुड़ जाइए और आगे भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हमसे ये पूछता, ठीक है, कि अगर हमसे ये पूछता कि जो है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता, ठीक है, तो ए के लिए हम कैसे करेंगे। अब इधर हमसे 2 का पूछा तो ए के लिए हमने क्या करना था, तब हमने क्या करना था, देखो, तब हमने अगर अकेले का पूछता तो हमने करना था ए गुणे बी, जो हमारे पास मान दिया। अकेले का पूछता तो दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितने का, ये है 2 दिन का अंतर है। ठीक है। ये 2 दिन का अंतर, तो देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास मान कितना बनता है 4। अकेला करेगा 4 दिन में और दोनों करेंगे 1.33 दिन में ये समाप्त करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल से जुड़ जाइए। आपके आगे जितने भी आगामी एग्जाम आ रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक स्कूटर जो है 1.4 लीटर पेट्रोल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 2.1 लीटर पेट्रोल में स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक से बताऊंगा, कुछ नहीं करना है। देखो, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, आपने जो है प्रश्न को देखना है। देखो, ठीक है, हमारे पास पूछा कि इससे 2.1 लीटर जो है पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो, कुछ नहीं करना है, 2.1 को हमने गुने में रखना है। देखो, कुल दूरी कितनी है हमारे पास, ये है कुल दूरी 40 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास बोला क्या है कि ये जो है 40 किलोमीटर दूरी जो है कितने में तय करता है, ये करता है 1.4 लीटर में। तो 1.4 लीटर से इसको कर दीजिए डिवाइड। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, 2.1 लीटर की दूरी कितने में तय करेगा, तो इसको रख दीजिए आप गुने में, बस। अब डायरेक्ट काटिए इसको, देखो
डायरेक्ट काटेंगे 7 दूने 14 और 7 ही 21, डायरेक्ट कट रहा है ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पॉइंट से भी काटते हो तब भी ऐसे ही कटेगा। अब देखो, अब ये 2 काटेगा 46 को 23 बार में, 23 दूने 46। अब देखो 23 गुने 3, 3 गुने में है तो गुना करेगा तो ये कितना बनेगा 69। 69 जो है ये 2.1 लीटर की पेट्रोल की दूरी जो है ये कितने में करेगा, ये 69 किलोमीटर करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करिए। प्रश्न नंबर 3 है 12, 18 और 20 के चतुर्था अनुपात का पता लगाएं। दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला लिखाता हूँ, ठीक है, चतुर्थानुपात के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, बी गुने सी और डिवाइडेड बाई ए। बस इसी फार्मूले से करना है। प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। देखो हमारे पास जो पहले पे रहेगा हम उसको नाम देंगे ए, दूसरे पे रहेगा उसको नाम देंगे बी और तीसरे पे जो उसको नाम देंगे सी। मात्र समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो बी कितना ये है 18, फार्मूले के हिसाब से रख देते हैं। और सी कितना ये है 20 और ए कितना है 12। बस अब कर दो काटा पीटी, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई मान के नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपने करना है। देखो 6 से काटेंगे इसको, 6 दूने 12 और 6 तीन 18। ठीक है, अब 2 काटेगा 20 को कितनी बार में, 10 बार में जो है ये आता है 20। अब 10 की गुणा जब 3 में लगेगी तो 10 तीन 30, 30 जो है हमारा ये चतुर्था अनुपात निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल से जुड़ जाइए। आपके आगे आगामी एग्जाम के लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ साथ आपने कमेंट करना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4 है 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस प्रश्न को मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है। देखो दोनों का अंतर, इस केस में आपने क्या करना है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछते तो आपने एक्स वाई नहीं मानना है। आपने क्या करना है, देखो दोनों का अंतर और जो विक्रय मूल्य होगा, देखो ध्यान से देखो, जो आपका एसपी विक्रय मूल्य होगा उसको आपने डिवाइड भाग में रखना है। ठीक है, उसको अपने नीचे रखना है, बस कुछ नहीं करना। दोनों का अंतर, देखो दोनों का अंतर, दोनों वस्तुओं का अंतर चाहे जो भी है, दोनों वस्तुओं का अंतर नोट करिए। दोनों वस्तुओं का अंतर, दोनों वस्तुओं का अंतर कितने का, बस यही आपने पता लगाना है। ठीक है, और आपने फिर बताना है, देखो 120 और 80 में कितने का अंतर है ये आपने पता लगाना है। और देखो बटे में जो है आपने क्या करना है, जो आपके विक्रय मूल्य होगा उसको अपने रखना है। देखो इनके बीच में अंतर कितने का है, ये है 40 का। देखो दोनों का अंतर और बटे में जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य का पता करना। देखो 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 80 वस्तुएं, तो 80 क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। और देखो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत कैसे लिखता है, 100 से डिवाइड भाग करेंगे, गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। देखो अब 40 के टेबल में 80 आता है 2 बार में, और 2 के टेबल में 100 आता है 50 बार में। तो 50% जो है हमारा ये आंसर आएगा। दोस्तों देखिए इतना सा टाइम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में लगा है, जब आप इसको खुद से करोगे तो मात्र आप इसको देख के ही सोल्व कर लोगे। बस आपने सिर्फ इस ऐसा प्रश्न आपको दिख जाएगा तो सिर्फ आपने इसको देख के ही आंखों में ही सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आगे आप शेयर करिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, दोनों वस्तुओं का अंतर और डिवाइड में अपने रखना है विक्रय मूल्य हमेशा। ठीक है, विक्रय मूल्य को रखोगे तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने क्रय मूल्य को नीचे रखा तो फिर आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। आपका विक्रय मूल्य जो भी होगा, ठीक है, वही आपका जो है नीचे रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखो 3,480 रुपए की एक साइकिल बेचकर 120 का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो ऐसे प्रश्नों को हम देखो थोड़ा सा समझाने के लिए बताते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आंखों में ही सोल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे इसको करेंगे, देखो हमारे पास देखो साइकिल, देखो बोल के 3,480 रुपये में एक साइकिल थी, उसमें क्या किया 20% का लाभ कमाता तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो कुछ नहीं करना, देखो कुल जो थे रुपये कितने थे 3,480, और अब देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य खुद में कितना होता है, ये होता है 100। ठीक है, 100 था खुद में, हमने माना था। अब देखिए 20% का लाभ कमाए तो कितना बना 120, बस यही हमारे पास बना। अब देखिए कट काट दीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो अब देखो 12 से इसको काटते हैं, देखो
12 एकम 12, 12 दूने 24, बच गया 10, तो बन गया हमारे पास 108। तो 12 ना 108, 29 बार में जो है ये हमने 348 को 12 से काट दिया। अब हमारे पास बचा 29 गुने 100। अगर जब हमने पूरी गुना नहीं करनी, हमने सिर्फ टाइम बचाना है, ठीक है। अगर आपको लगता है देखो 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो, तो बस 29 के पीछे आपने जो ये 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास जो है क्रय मूल्य निकल के आएगा 2900, जो है ये क्रय मूल्य निकल के आया था। अब देखो प्रश्न का मतलब क्या बना कि हमारे पास जो है 2900 रुपये में हमने एक साइकिल खरीदी थी, ठीक है, और 3480 में हमने ये बेच दी थी, और उसमें हमें 20% का लाभ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारे पास निकल के आया कितना आया, 2900 रुपये, ये हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आ गया है। तो देखिए 2900 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमें ये देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। प्रश्न नंबर 6 है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को आपने एक्स नहीं मानना है, बस सिर्फ आपने एक बार इधर समझना है। देखो बोला कि मदिरा और पानी वाले 80 लीटर के मिश्रण में 60% मदिरा है, कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा जो है 50% हो जाए। देखो आपने कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, आपने एक्स वाई नहीं मानना, आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, जितना आपके पास माप देके रखा होगा, कितना 80 लीटर का माप देके रखा होगा, अब इन दोनों प्रतिशत का आपने क्या करना है, अंतर देखना है, प्रतिशत प्रतिशत का अंतर देखना है, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, जो आपके पास सॉरी जो आपके पास जो भी माप होगा उसको लिखना है, चाहे जितना मर्जी, चाहे 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर, जितना भी मर्जी आपके पास माप होगा वो अपने लिखना है, ठीक है। अब जो आपके पास जो प्रतिशत प्रतिशत होगा उनका अपने अंतर देखना, गुने में रख देना उस अंतर को, दोनों को अंतर को देखना है, और अंतिम में आपने क्या करना है, देखो अंतिम में आपने क्या करना, जो आपका लास्ट वाला प्रतिशत होगा ना, ये लास्ट वाला, ठीक है, इधर हमारे पास लास्ट वाला 50 देख रखा है, उधर क्या पता आपको चाहे 40 100 कुछ भी देख रखा होता है, ठीक है, 40 या कुछ भी देख रखा होता है, उसको अपने बटे में लिखना, उसको अपने क्या करना है, 100 से घटाना है। अगर हमने 100 से 50 को घटाया तो हमारे पास मान कितना बचा, 50। देखो इधर तो समान ही रहा है, अगर इधर 40 होता तो हमने क्या करना था, 100 को 40 से घटाना था, तब हमारे पास मान बचना था 60, ठीक है। अब देखिए काटो पीटी कर दो, देखो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे 10 को, तो 5 दूने 10, और 2 की गुण जब हम 8 में लगाएंगे तो 8 दूने 16, कितना बनेगा, 8 दूने 16, 16 लीटर जो है ये हमारे पास आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको ऐसे तरीके से करोगे तो आप पेपर में टाइम बचाओगे और अपना एग्जाम जो ये अच्छे से निकाल लोगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आपने ऐसे करना है। एक बार फिर से समझाता हूँ क्या करना है आपने, अगर समझ नहीं आया तो देखो, जो आपके पास माप देके रखा होगा, माप जो है 80 लीटर है, इधर आपके पास एक्स वाई कुछ भी माप देख रहे, चाहे 200 लीटर 400, जितना मर्जी बड़ा माप होता है, ठीक है। अब दोनों प्रतिशत का अपने पहले अंतर देखना है, ठीक है। दोनों प्रतिशत का अंतर कितने का आया, ये आया 10 का, ठीक है। और जो लास्ट वाला प्रतिशत होगा आपके पास, उसको 100 से घटाना है। हमने जब 100 से 50 को घटाया तो हमारे पास मान बचा 50। आप चाहे डायरेक्ट काटो, इसको काटो या इसको काटो, एक ही चीज है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार में, और 2 की गुण जब 8 में लगी तो 16, तो 16 लीटर जो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बोला गया कि 20 व्यक्तियों का औसत आय जो है ये 4000 रुपये है, ठीक है। और दूसरे 25 व्यक्ति की औसत आय कितनी है, 2500 रुपये है। पूरे समूह का औसत आय क्या है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई मान के नहीं करेंगे। देखो व्यक्तियों कितने हैं हमारे पास, व्यक्ति की संख्या कितनी है, पहले पे 20 है, लिख देता हूँ 20 और गुने 4000, ठीक है। आपने इनको गुना किया 4 दूने 8, तो बन गया हमारे पास 80,000, टोटल बन गया हमारे पास 80,000, ठीक है। 80,000 हमारे पास बन गया है। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, फिर क्या बोला कि 25 अगले 25 व्यक्ति की औसत आय कितनी है, ये है आपके पास हमारे पास 2500 रुपये, 2500 रुपये। अगर हमने इनको गुना किया 25 पंजे 600, देखो 25 से 25 को गुण किया तो 625 बन गया। बस आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। और 2 जीरो ये लग गई, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि कुल कुल औसत कितना है, मतलब पूरा औसत कितना है, देखिएगा। अब देखो हमने व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ देना है, ये कितना बन गया 45, पहले हमने इसको जोड़ना है, ठीक है, 80,000 और इसको जोड़ना है, ठीक है। इसका जोड़ हमारे पास कितना बनेगा, जोड़ते हैं, देखो
जीरो का जीरो प्लस करते हैं, ठीक है। इधर पेन को चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। एक जीरो, दो जीरो, ठीक है, और पाँच, ठीक है, और पाँच, दो, आठ, छः, 14 हमारे पास बनेगा। और कुल कितने बनेगा? 45, ठीक है। 45। अब देखिए, देखो हमारे पास ये बना, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा काट देता हूँ ताकि आपको समझने में हमारे आपके पास, देखो हमारे पास मान कितना आया था? 25, 25 और दो जीरो, टोटल हमारे पास कितना था? ये था 45। अब देखिए हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी थी तब हमने काट दिया था। अब देखिएगा आपने इसको डायरेक्ट काटना है, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको जब भाग करोगे तो आपके से भाग करके कितना आएगा? देखो डायरेक्ट भाग करना है आपने। देखिए 45 से जब इसको डायरेक्ट भाग करेंगे तो 31, 3 एक, देखो 31, 66, 66.66। आपने इसको खुद से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आना है। पूरा आप भाग करके इसको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा, देखो अपने डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो चलिए अगर प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखना। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। छोटा करके भी आप इसको काट सकते हो, हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी तब हमने नहीं काटा है, ठीक है। तो आपने इसको पूरा पूरा काटना है, ठीक है। चलिए, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 है, उनके वर्गों का योग जो है 400 है। संख्याओं का योग कितना होगा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास दो धनात्मक संख्या जो है अनुपातों में देखे रखी है 3:4 और उनके वर्गों का एक्चुअल में योग देख रखा है 400, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमारे पास संख्या क्या है? 3 है अनुपातों में, देखो लिख देता हूँ, 3 है और दूसरी कितनी है? 4 है, ठीक है। और उनका एक्चुअल में योग कितना दिख रखा है? 400। इसको आप अलग से लिख लीजिएगा, 400 दिख रखा है, ठीक है। अब उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखो हमने क्या करना है, उन्हीं अनुपातों का अपने हमने जो है ये हमने वर्ग निकालना है। तो 3 का वर्ग कितना होता है? ये होता है, देखो 3 का वर्ग निकालेंगे, ये होता है 3 का वर्ग होता है 3 3 9 और 4 का होता है 16। अब देखो वर्गों का योग बोल रहा है ना, वर्गों का योग, तो हमने इसका योग करना है, इनको जोड़ना है। तो 9 और 16 का योग कितना बना? 25। अब देखो योग से योग को काट देना, एक्चुअल में योग कितना था? 400 और इधर कितना बना? 25 अनुपातों का। बस काट दो, काटा पीटी कर दो, आपका प्रश्न आंसर जो है ये आ जाएगा। देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25, ठीक है, और 16 बार में ये काट देगा, ठीक है। तो 25 के टेबल में 400 कितनी बार में आता है? ये आता है 16 बार में, ठीक है। अब देखिए 16 किसका वर्ग है? ठीक है, 16 किसका वर्गमूल है? ये है आपका 4 का। देखो 16 किसका, देखो 16 हमारे पास मान आया, ठीक है, 16। तो 16 किसका वर्गमूल है? ये है 4 का, 4 का है ना। अब देखिएगा बोला गया कि संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग कितना है? आपने कुछ नहीं करना, एक्स वाई नहीं मानना है। संख्या हमारे पास जो अनुपातों में ये देखे रखी है ना 3:4, हमने बस इसी का योग करना है। 3 और 4 का योग कितना बना? 7। तो 7 की गुना हमने किस में लगानी है? 4 में लगानी, जो हमारे पास जो है वर्गमूल आया था 16 का, ठीक है। तो 7 चौके कितने होते हैं? 28, 28, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 7 चौके 28, 28 जो हमारा ये आंसर आएगा। तो 28 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया है। देखो अगर समझ नहीं है तो एक बार फिर से समझाता हूँ कैसे इसको करेंगे। देखिएगा हमारे पास दो धनात्मक संख्या है, देखो किस में दी है? अनुपातों में दी है, 3:4 में दी है और उन्हीं का योग कितना है? वर्गों का योग कितना है? पहले 400 जो एक्चुअल में हमें दे के रखा है, ठीक है। हमने क्या करना है? वर्गों का योग बोला तो हमने 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और 4 का कितना होता है? 16। अगर वर्गों का योग बोले तो हमने इन्हीं का योग कर देना है, ठीक है। 9 और 16 का योग कितना बना? 25। ये 25 जो है योग योग से काट देना है। पहले एक्चुअल में योग कितना था? 400 था और अनुपातों के वर्गों के योग कितना बना? 25। 25 से काटना है, देखो 25 से कटेगा ये 400 कितनी बार में कटेगा? 16 बार में ये कटेगा, ठीक है। अब देखो 16 किसका वर्गमूल है? ये है 4 का। देखो 16 किसका? ये 4 का है, ठीक है, 4 का वर्गमूल है। और अंत में हमसे पूछा कि संख्याओं का योग कितना है? संख्या हमारे पास जो एक्चुअल में जो अनुपातों में देखे रखी है वही हमारे पास जो है असली वाली संख्या है, ठीक है। तो 7, तो देखो 3 और 4 कितने बने? 7, ठीक है। हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 7 चौके कितने होते हैं? 28, 28 जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 28 जो ऑप्शन नंबर 1 में देखे रखी है, ठीक है।
तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखो अधिकतम है ये, ठीक है, ये क्या है, अधिकतम है ये, अधिकतम है ये, ठीक है। अधिकतम अंक कितने थे, ठीक है, अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको ये ट्रिक नहीं भूल पाएगी। आपको एक्स वाई मान के नहीं करनी है। आप चाहे किसी भी तरीके से पढ़े हो, आप बस एक बार इधर देख लीजिए, इधर आपने थोड़ा सा टाइम देखने के लिए दे दी तो आप जिंदगी भर ऐसे प्रश्न को नहीं भूल पाओगे। देखो क्या करना है, ऐसे प्रश्न जब आपको मिल जाएंगे तो आपने क्या करना है, देखो अंक अंक को जोड़ देना आपने और प्रतिशत से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अंक अंक को जोड़ देना है और प्रतिशत से डिवाइड कर देना है। देखो 40 अंक है ये, देखो ये 40 क्या है, ये अंक है, 30 क्या ये अंक है ना ये, और 25 देखो 35 जो है ये प्रतिशत वाले अंक है, प्रतिशत वाले अंक है। देखो प्रतिशत अंक 35% अंक बोला है, ठीक है, ये प्रतिशत है। और 40 जो है ये सिंपल अंक देखे रखे, 30 भी सिंपल अंक देखे रखे, ठीक है। तो 40 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 40 + 30 कितने बने, 70, ठीक है। और 35 से आपने डिवाइड करना है, बस एक्स वाई नहीं मानना है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। टोटल अंक निकालने के लिए क्या बोलेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। प्रतिशत खुद में कितना होता है, 100 होता है। देखो 35 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2। और 2 की गुना जब 100 में लगेगी तो कितना बनेगा, 2 का 100 गुना लगे तो कितना बनेगा, 200। तो परीक्षा में जो ये कुल अंक कितने थे, ये थे 200। तो देखिएगा 200 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में जो 200 हमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको अच्छा लगता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपके आगे जितने भी आगामी एग्जाम है, आपके लिए चैनल हेल्पफुल रहने वाला है। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप आगे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंक अंक को जोड़ देना है, ठीक है, और प्रतिशत से आपने डिवाइड करना है। अंक अंक को जोड़ देना है, अंक अंक का जोड़ के ना बना 70, प्रतिशत से डिवाइड करना है। अगर कुल पूछते हैं तो कुल से आपने क्या करना है, गुना करना है, बस। 35 से काटेंगे 2 बार में, और 2 की गुण जब 100 में लगे तो कितना बनेगा, 200। तो 200 जो है परीक्षा में ये कुल अंक है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला क्या है कि 675 रुपए को ए और बी में 5:4 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का भाग ज्ञात करे, ठीक है। अब देखिए बी का भाग ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, 675 रुपये जो है टोटल थे, ठीक है। ए और बी लोग थे और टोटल कितने रुपये थे हमारे पास, 675। एक्स वाई नहीं मानेंगे, बस ट्रिक से करेंगे। 675 जो है हमारे पास ये कुल रुपये थे, ठीक है, 675 रुपये थे। अब देखिए कुल हमने क्या करना है, इन्हीं अनुपातों का कुल करना है जो हमारे पास ये एक्चुअल में अनुपात देख रखा है, 5:4। तो 5:4 का कुल कितना बना, 9। अब ये 9 किसके, देखो 9 जो हमें किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 675 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो बी का अनुपात कितना है, 4 है ना, ये देखो 4, जो दूसरे पे को 4 है, तो ई के साथ आप गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखो 9 से काटेंगे 67 को, तो 9 सते 63, 7 बार में काटा 63, ठीक है। अब 4 बचा तो 9 पंजे 45, 75 गुना 4 करेंगे, देखो 75 गुने 4 बचा, तो करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है, 2 7 चौके 28 और 300। तो बी का हिस्सा कितना बना, 300 बना। अगर हमसे पूछता कि ए का हिस्सा ज्ञात करे, तो हमने ए से 75 को गुना करना था, ठीक है। तो देखो हमारे पास ए का हिस्सा पूछता तो 75 गुने 5 करना था, बस 5 पंजे 25, ठीक है, 2 बचा, 7 पंजे 35, 2 37, कितना बना ये 375। अब देखिए बोला क्या था कि 675 जो है कुल रुपए थे और ये जो है 2 अनुपातों में बांटे थे, 4 और 5 के अनुपात में बांटे थे, ठीक है। अब देखिए बी का हिस्सा कितना बना 300 और ए का हिस्सा बना 375।
क्या दोनों का जोड़ जो है 675 बन रहा है? देखिए बन रहा है। 375 और 300 कितने होते हैं? 675। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना है? 375 है और बी का हिस्सा कितना है? 300 है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरह से सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।